तो आज का वीडियो होगा कुछ ऐसा। सबसे पहले मैं आपको राउंड 1 दिखाऊंगा, 2, 3, 4 दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा इनके अंदर आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हो और कैसे मैंने इन गलतियों को ना करते हुए इन ट्रिक्स को फॉलो करके हर एक गेम के हर एक राउंड को विन किया है। पर ये सिर्फ होगा वीडियो का आधा पार्ट। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे ट्रिक्स जो कि आपको कभी भी CS रैंक को हारने ही नहीं देगा। अब बताओ, सुनने में ही इतना ज्यादा आनंद आ गया, वीडियो में आगे कितना मजा आएगा। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे पहला राउंड स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पे राउंड के अकॉर्डिंग एक गन खरीद लिया। जैसे कि ये जो राउंड है यहाँ पे मोस्टली लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज का ही फाइट होता है, तो मैंने G18 ले लिया। अब सामने वाला बंदा अगर ये छोटू सा शॉट गन लेके आएगा तो मैं उसको लॉन्ग रेंज से बहुत ही आसानी से मार दूंगा। आगे की ओर बढ़ा, पर मैं थोड़ा सा कवर लेके बढ़ा, आराम से एनिमीज का लोकेशन पता कर करके पहले राउंड को जीतना उतना भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास भी वेस्ट हेलमेट नहीं होता है और अपने पास थोड़ा सा अगर फायर पावर हुआ तो हम बहुत ही आसानी से पहले राउंड को तो जीत ही जाएंगे। एक डाउन हुआ मतलब उनके टीम का जो आत्मबल है वो क्षीण हो जाता है। आत्मबल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस या मोरल डाउन हो जाता है और आप घुस के बहुत ही आसानी से उनके बचे हुए 2-3 बंदों को इजीली खत्म कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे अकेले मत घुसना, अपने 4 बंदों को एक साथ लेके उनके ऊपर चढ़ जाना। पहला राउंड आपका होगा और मैं लिखित में दे सकता हूँ, अगर आपने पहला राउंड जीत लिया तो सेकंड राउंड जीतने के भी चांसेस आपके 90% होता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है यार। अगर आप पहले राउंड को जीतते हो तो यहाँ पे आपके पास इनफ पैसे हो जाते हैं जिससे कि आप एक अच्छा सा अपना फेवरेट राउंड के अकॉर्डिंग गन खरीद सकते हो। उसी के साथ आपको वेस्ट और ग्लू वॉल भी लेने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यही चीज एनिमी को नहीं मिलता। वो बेचारा एक गरीब सा छोटा सा पता नहीं कैसा सा गन लेके आएगा और इसी चीज का आप फायदा उठा के सेकंड राउंड को बहुत ही इजीली जीत जाओ। यहाँ पे फाइट हो ही रहा था, घुस के एक को कर दिया डाउन। जल्दी से उस जगह से निकल गया, एक ही जगह पे रुकना कभी भी नहीं है, घूमते फिरते रहो। हाँ देखो, यहाँ पे उसका एक दूसरा टीममेट आ गया, इसको भी कर दिया डाउन। ऐसे ही आपको एक जगह पे कभी नहीं रहना, लेकिन एक जगह पे बार बार जाना है, क्योंकि उसके टीममेट्स उसको रिवाइव करने जरूर आएंगे। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलोगे ना, CS रैंक को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा उसका आखिरी बंदा और इसको भी हमारे टीम ने कर दिया खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगा के ही आप इन दोनों राउंड को बहुत ही आसानी से जीत सकते हो, लेकिन इसके बाद जो डिफिकल्टी आती है उसको फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि असली गेम तो यही स्टार्ट होता है मेरी जान। एनिमीज के पास भी अच्छा बंदूक आ जाता है अब तक, साथ ही में वो लोग थोड़े गुस्से में भी आ जाते हैं कि भाई ये लोग हमें मार कैसे रहे, इनका सिस्टम सेट करना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम सेट करने के लिए उनको भी फायर रेस गेमिंग का वीडियो देखना पड़ेगा ना। आप देख चुके हो, तो आपको क्या करना है, तीसरे राउंड में ऑलवेज दिमाग से खेलना है। अपने टीममेट्स को एक एक रोल पकड़ा देना है। इस वाले रोल की बात नहीं कर रहा हूं। एक टीममेट जाएगा आपका दूर से कवर देने के लिए, 2 टीममेट्स रस्ट करेंगे और एक होगा सपोर्टर जो कि मिड रेंज से फाइट करेगा, रिवाइव देगा, ग्रेनेड करेगा और जितना हो सके एनिमीज को डैमेज देने का ट्राई करेगा। बस ये जो 4 प्लेयर अपने अपने रोल को परफेक्टली निभा लेंगे, एनिमीज खत्म है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर से एनिमी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, बहुत ही आसानी से एक बंदे को डाउन कर दिया। एक बंदा डाउन मतलब उनका मोरल पूरा डाउन हो गया। इधर मोको दिखा तो मैं भी चला गया अपने टीममेट को बचाने के लिए और थोड़ा सा धीरे धीरे दिमाग लगा के जाऊंगा। यहाँ पे दिखा एनिमी और इसको डाउन करने का चेष्टा किया, पर वॉल लगाना पड़ा मुझे मजबूरन। ओके, वॉल्स भी है इसके पास बहुत सारे, मैंने कहा ना। अब एनिमीज के पास भी अच्छा खासा लूट हो जाएगा। हमारे 2 बंदे डाउन हो चुके हैं, मैं अकेला बचा हूं। अब यहाँ पे काम आएगा आपका गेम प्ले। एक आया, इसको मैंने जल्दी से कर दिया डाउन। अब इस चीज में आप देखना, यहाँ पे कोई भी प्लेयर होता मेरी जगह, कोई भी बंदा होता, जाता उसको पहले फिनिश लेता, क्योंकि नीचे और भी बंदे जो जाके उसको रिवाइव दे सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे पेशेंस से काम लिया। पेशेंस भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले जिंदा हो, आपका कोई टीममेट आपको बचाने के लिए नहीं है, या फिर आप मर गए तो फाइट करने के लिए कोई बचा हुआ नहीं है। बंदूक को अपनी ओर आने दोगे। यहाँ पे दूसरा बंदा आया, इसको मैंने यहाँ पे डाउन करते करते नीचे आ गया। ऐसा नहीं कि उसी जगह पे रुका हूँ, अगर रुकता तो वो बंदा मुझे पक्का खत्म कर देता। नीचे आया, नीचे आके उसका वेट नहीं करूंगा, घूमूंगा इस जगह पे। मुझे पता है वो मेरे पीछे पीछे कूदेगा और कूदा और खत्म। पेशेंस इज द की। आगे तो और खतरनाक ट्रिक्स पता चलने वाले। राउंड नंबर 4 भी कुछ इसी प्रकार का होता है और यहाँ पे आराम से मैं घुसा, एनिमीज 2 पहले ही डाउन कर दिए मेरे टीममेट्स ने। पीछे से घुस के मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, मैं पीछे से आया, एनिमी सामने फाइट ले रहा था, मैंने पीछे से उसको डाउन कर दिया। वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगर सारे बंदे हम सामने से आते तो हो सकता था वो एक एक करके हमें मार देता, या उसके टीममेट जिंदा होते तो वो मार देते। पर अगर कोई पीछे से घुस जाए ना तो फिर पूरा टीम डर जाता है, समझ नहीं पाता कि करना क्या। बस फिर क्या था, गेम हो गया भूया। अब हम बात करने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की इस वीडियो में, जो की है 5 खतरनाक ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, लोड आउट। लोड आउट बहुत अच्छे है गेम के अंदर। अगर आप इनको परफेक्टली यूज करना जानते हो तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, आपकी टीम को एक बहुत ही अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं। ट्रिक नंबर 2, इसके लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसके एक टीममेट को मैंने हेडशॉट फायर भी कर दिया डाउन, लेकिन अब इसके और 2 टीममेट जिंदा है, तो मैं आगे की ओर बढ़ा। एक बंदा पीछे से आया, लेकिन सामने एक बंदा था तो उसको भी एकदम रेड नंबर देके डाउन किया। इसको जैसे मैं मारने के लिए निकला ना, क्या हुआ, इसने मुझे डाउन कर दिया। लेकिन मेरा एक टीममेट पीछे खड़ा था, उसने इसको खत्म कर दिया और हमने राउंड को जीत लिया। जलवा है हमारा।
इसे कहते हैं सपोर्ट। आप किसी एनिमी से फाइट ले रहे हो, पीछे से कोई एक फ्रेंड आपका सपोर्ट कर दे, बस फिर आप अगर डाउन भी हो जाते हो तो एनिमी का बचना मुमकिन नहीं है। यहाँ पे दूसरे क्लिप में भी आप देख सकते हो, मेरा एक टीममेट फाइट ले रहा है, उसको उसने डाउन कर दिया, पर एनिमी को मैंने डाउन कर दिया। तो ऐसे होता है सपोर्ट, समझ रहे हो? हाँ। वैसे ट्रिक नंबर 5 बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 3। इसके लिए भी आपको एक क्लिप देखना पड़ेगा। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ा, मुझे कोई एनिमीज यहाँ पे एक दिखा, इसको मैंने कर दिया डाउन। अब पीछे की ओर फाइट हो रही थी, मेरा एक टीममेट यहाँ पे परेशान है अपनी जिंदगी से, चल ना भाई घुस जा इसके अंदर। 2 बंदे हैं हम, ये अकेला नहीं, अकेला नहीं, पीछे एक और बंदा था, पीछे एक और बंदा था। मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती की, आपने नोटिस किया? भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मेरे को खुद ये नहीं पता था कि मेरे पास वॉल है या नहीं है, और मैं वॉल लगाने के लिए बैठ रहा था। अगर यहाँ पे एनिमी सही से मारता तो वो मुझे मार के खत्म कर चुका होता अब तक। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना, आपको ऑलवेज एक्टिव रहना। आपको पता रहना चाहिए कि आपके पास ग्लूवल है, बिना फालतू का वहाँ हाथ देके जमीन में मत कूदते रहना मेरी तरह। खैर यहाँ पे मैं तो बच गया, लेकिन ये एनिमी को मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया। अब मैं भागने का एक्टिंग करूंगा और जोन आ गया तो वो एनिमी भी भाग रहा है, उसको ये बिल्कुल नहीं पता कि मैं पीछे से भी आ सकता हूँ। इसको बोलते हैं पीछे से घूम के जाना, यानी कि सरप्राइज, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज करना। गेम के अंदर जितना ज्यादा आप अनएक्सपेक्टेड चीज करो, देखो फ्री फायर कब से चल रहा है, 7-8 सालों से ये गेम खेले जा रहे हैं प्लेयर्स। मतलब सबको एक दूसरे का गेम प्ले लगभग पता चल चुका है कि भाई अब ये बंदा कर ही क्या सकता है, यही करने वाला है। तो इस जगह पे आप जितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज कर दोगे ना, उतना ज्यादा आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनिमी समझ नहीं पाएगा, आप कहीं से भी निकल घुस के उसको खत्म कर दोगे। नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। वैसे मूव से याद आया, लेट्स मूव टू द ट्रिक नंबर 4। इसके लिए भी आपको एक क्लिप देखना पड़ेगा। देखो ना भाई, मजा नहीं आ रहा है क्या? बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे मेरे 3 टीममेट मौत के कुएं में कूद के मर गए भाई, देख रहे हो, कुत्तों की तरह सामने जाके मर गए भाई। अब क्या बोलूं मैं, एक बंदे को किया मैंने डाउन, वो मेरे पास आ रहा था, पता नहीं कौन सा नागमणि लेने आ रहा था। अब कोई भी प्लेयर होता सामने चला जाता, कॉन्फिडेंस ही आ जाता ना भाई, एक एनिमी को हेडशॉट से डाउन किया, लेकिन मैं यहीं पे रुका। यहाँ पे इसका दूसरा टीममेट आ रहा है, सामने नहीं जाऊंगा और पीछे जाऊंगा। हाँ भाई तू कब तक आएगा, कहाँ आएगा? उसको भी मैंने हेडशॉट से किया डाउन। अब भी आगे नहीं जाऊंगा, यहीं पे वेट करूंगा, कौन आएगा यहीं पे आओ, मेरे एरिया में आके मेरे से फाइट करो। शेर नहीं बनना है भाई आपको, जंगल का राजा मत बनो, आराम से अपने एरिया में खड़े रहो। तीसरे को भी डाउन किया और यहाँ पे चौथा बंदा आया, नहीं जाऊंगा। पर क्यों सर? मेरे पास आ, जब आएगा तब मार खाएगा और तब मर के अपने घर जाएगा। छोड़ो यार, इसको मैं जाके ही मार देता। और यहाँ पे कर दिया मैंने, चारों को खत्म, अकेले पूरे स्क्वाड को खत्म कर दिया। पेशेंस के दम पे एक जगह पे रुक पाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। जब आप 1-2 बंदों को डाउन कर देते हो ना, आपके अंदर का वो चुल कहता है आपको कि जा घुस के मारते। तब अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, एक जगह पे रुक गए, तो एनिमीज का चुल मचेगा कि एक ही तो बंदा है भाई, घुस के मार दो। तब वो लोग आएंगे और आप एक एक करके सबको मार दो। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। ट्रिक नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गेम स्टार्ट करके सबसे पहले 10 मिनट ट्रेनिंग खेलो, जिससे कि आपका एम और हेडशॉट वगैरह लगना अच्छा होगा। उसके बाद आप CS स्टार्ट करो अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ ही करना, अपना परमानेंट स्क्वाड के साथ करना, जिससे कि आप एक दूसरे के गेम प्ले को समझोगे और आप लोगों को अपना रोल पता होगा कि किसको क्या करना है, कौन लॉन्ग रेंज से खेलेगा, कौन क्लोज से खेलेगा और कौन कब क्या करता है, आप सबको अच्छे से पता रहे। आज का ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आप इन सारे ट्रिक्स को फॉलो करके सारे CS रैंक को जीतने वाले हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।